दोस्तों, एक 24 साल का लड़का अपनी 40 साल की पड़ोसन से प्यार कर बैठता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही प्यार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। कहते हैं कि इश्क इंसान को अंधा बना देता है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बैंगलोर में एक लड़के की रहस्यमय मौत हो जाती है। पहले उसको हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन जब पुलिस इस केस की जांच करती है तो सामने आती है एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर हर एक दंग रह जाता है। रोहन नाम का एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल। शाम का समय था, वो अपनी छत पर टहल रहा था। तभी उसकी एक पड़ोसन अपनी छत पर शाम को आ जाती है अचानक से, और दोनों की देखकर नजरें एक दूसरे से मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन में ले आते हैं, क्योंकि दोनों ही देखने में खूबसूरत थे। जो रोहन था वो भी हट्टा कट्टा एकदम नौजवान लड़का था, और जो उसकी पड़ोसन थी जिसका नाम सुनीता सुनीता था, वो भी एक खूबसूरत औरत थी। अब दोनों ही जब पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता कि एक दूसरे से बात करें। तकरीबन उसी समय रोज उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को छत पर ऐसे ही देखा करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं कहा। एक दिन शाम का समय था। रोहन की मम्मी उसको बोलती है कि मार्केट से कुछ सामान लेकर आओ। वो निकल जाता है अपनी बाइक से और वहां जाकर सामान सब खरीदता है। घर के लिए जो जरूरी सामान उसकी मम्मी ने बताए थे, वो सामान खरीदकर अपनी बाइक से निकलने की तैयारी करता है कि तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है कि रुको, मैं भी चलती हूँ। जैसे ही रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी वही पड़ोसन हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी जिसमें शायद कुछ सब्जी थी। वो रोहन को बोलती है कि रुक जाओ, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, मैं कहाँ इस टाइम सवारी देखती रहूंगी। वो रोहन के पीछे बाइक पर बैठकर आ जाती है और आकर अपने जैसे रोहन अपने घर के सामने बाइक रोकता है, वैसे ही वो औरत भी उसकी बाइक से उतर जाती है और देखकर उसको मुस्कुराकर अपने घर में चली जाती है। रोहन भी अपना जो सामान था, जो उसकी माता ने बताया था, वो सामान लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में अब एक अजीब ही सवाल चल रहा था कि आखिर ये जो औरत है, ये जो मेरी पड़ोसन है, मुझे देखकर हंसी है, कहीं इसके मन में भी वो कुछ तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। वो उसके बारे में ही ख्याल में ही रहता है, पूरी रात उसके बारे में सोचता सोचता सो जाता है। अगले दिन फिर वो शाम का इंतजार करता है। जब वो शाम को छत पर पहुंचता है तो उसकी पड़ोसन भी उसी टाइम छत पर आ जाती है और दोनों देखकर एक दूसरे को मुस्कुरा देते हैं। पहली बार उन दोनों ने उस टाइम एक दूसरे से बात की। दोनों हंसकर बात करने लगते हैं। खैर, वो लड़का उस औरत से उसका मोबाइल नंबर मांग लेता है और वो औरत भी उसको रोहन को अपना मोबाइल नंबर दे देती है। दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं, रातों रातों चैटिंग करने लगते हैं, मैसेजेस करने लगते हैं। खैर, उन दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। और एक दिन वही आता है जब वो औरत उसको अपने घर बुला लेती है। जो उस औरत का पति है, वो एक हलवाई की दुकान चलाता है पास के ही एक एरिया में। वो सुबह रोज चला जाता है और शाम को रात को लगभग 9 से 10 बजे के आसपास ही वो अपनी जो शॉप बंद करके घर आता है। और वो जो लड़का रोहन नाम का, वो उस पड़ोसन उसको अपने घर बुला लेती है और उसके साथ बैठकर बातें चीतें करती है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती कि एक दूसरे को टच भी करे। लेकिन फिर जब रोहन जाने लगता है तो सुनीता उसको रोकती है और अपने हाथ से बनाए हुए उसको लड्डू खिलाती है। और लड्डू खाने के बाद रोहन भी अपने घर वापस चला आता है। लेकिन अगले दिन फिर वही सीन दोहराता है। इस बार रोहन हिम्मत करके पूछ लेता है कि आज फिर आना है क्या, और वो भी उसको बता देती है। लेकिन जब इस बार रोहन पहुंचता है तो सिर्फ बातों में नहीं, उनके जो जज्बात थे वो भी पिघल जाते हैं, वो भी बह जाते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर वही होता है जो एक मर्द को चाहिए होता है, एक औरत को चाहिए होता है। दोनों एक दूसरे के साथ आलिंगन में बन जाते हैं, हम बिस्तरी करने लगते हैं, दोनों फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। और ऐसा करने के बाद रोहन भी चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब एक दिन सुनीता फिर उसको बोलती है कि आज फिर आ जाओ, आज मेरा पति जो है शहर से बाहर गए हुए हैं अपने जरूरी सामान के लिए, आज मैं रात भर अकेली हूं। वो रोहन को फिर अपने यहाँ बुला लेती है और रोहन को बुलाने के बाद जब रोहन वहां पहुंच जाता है, फिर उनका जो वही प्रोग्राम शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं, फिजिकल रिलेशन में बन जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास वो रोहन को जगाती है और बोलती है कि अब जाओ, कभी कोई आपके घर वाले ना आ जाए या ना देख लें, आपकी तलाशी ना शुरू कर दें, इससे पहले कि हमारी बदनामी हो, आप अपने घर यहाँ से चले जाएं। रोहन वहां से उठकर चला जाता है और उनका ये जो सिलसिला है, ये कब तकरीबन कम से कम 2 महीने इसी सिलसिले में चलता रहा। 2 महीने तक किसी तरह दोनों चुप चुप कर मिलते रहे। अब उन दोनों में हंसी मजाक बातचीत बिल्कुल खुलकर होने लगी। फिर एक रात जब रोहन उसके साथ संबंध बना रहा था, तब वो बोलती है
उस सुनीता के आप में वो दम नहीं है जो मेरे पति में है। आपसे उम्र में बड़े हैं लेकिन फिर भी मुझे अच्छा टाइम देते हैं। आपके सामने जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। इस बात पर रोहन शर्मिंदा हो जाता है और वो वहां से चला आता है, लेकिन उसके मन में अब एक ही ख्याल रहता है कि इसने मेरी बेइज्जती की है। अब मैं इसको एहसास दिलाकर रहूंगा कि मेरे अंदर कितना दम है। अब मैं जब भी इससे मिलने जाऊंगा कुछ जो सेक्स वर्धक गोली खाकर जाऊंगा, ताकि मैं इसको टाइम भी दे सकूं और इसको एहसास दिला सकूं कि जो मैं हूं वो उसका पति नहीं है। और तकरीबन इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते के बाद दोनों फिर मिलना सोचते हैं, दोनों फिर मिलने के लिए प्लानिंग बनाते हैं और वो औरत उसको बोलती है कि आज मेरे घर आ जाना। आज जो मेरे पति हैं वो थोड़ा लेट आएंगे, वो एक फंक्शन में है, एक पार्टी में, उनको एक हलवाई का एक मिठाई का ऑर्डर मिला है, वो वहां है। कम से कम रात को 12 बजे के बाद ही वो घर पहुंचेंगे। तो वो लड़का बोलता है कि चलो आज मैं आपको अपनी असली पावर दिखाऊंगा। उस औरत को नहीं पता था कि ये क्या सीन करने वाला है, क्या इसके दिमाग में चल रही है। वो लड़का मेडिकल जाता है और वहां से सेक्स वर्धक गोलियां लेकर आता है और वो उनको खा लेता है, लेकिन गलती एक कर बैठता है कि वो जो सेक्स वर्धक गोलियां थी वो कम से कम जो ओवरडोज में उसको खा लेता है। 3-4 गोली वो एक साथ खा लेता है और उस औरत के पास चला जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है गोली अपना सर दिखाना शुरू करती है और वो भी उसके साथ हम बिस्तरी में हो जाता है, उसके साथ जो रिलेशन बनाने लगता है। और रिलेशन बनाते बनाते जो उसकी ओवरडोज हुई थी सेक्स वर्धक गोलियों की, उसकी वजह से उसको वहीं दौरा पड़ जाता है और वो लड़का मर जाता है। अब वो सोचती है कि आखिर अब मैं क्या करूं, ये इसके साथ क्या हो गया। अब मैं कैसे अपनी इस बात को छुपाऊं, कैसे मैं इस बात को दफनाऊं कि किसी को पता भी ना चले कि हमारे बीच क्या संबंध थे। अब वैसे ही वो औरत उसको एक तो एक साइड कर देती है और अपने सब कुछ कपड़े उपड़े सब ठीक करके अपने पति को बुलाती है कि देखो हमारे घर ये पड़ोसी आया था, मेरे से पूछते पूछते मेरा पता पूछते पूछते आया था, मेरे बारे में कुछ बात करना चाहता, मुझसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन इसको हार्ट अटैक आ गया। अब वो जो पति उसका वहां से आता है, उस लड़के को देखता है और उसके घर इत्तला करता है, उसके घर बताता है। उसके घर वाले उसको उठाकर ले जाते हैं। वो तब तक उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, वहां वो बताते हैं कि इसकी पहले ही मौत हो चुकी है। अब जो लड़के के घर वाले हैं वो उस औरत पे शक करने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसने किया है, जो इस तरह इसके घर ही अचानक कैसे पहुंच गया, कुछ इनके बीच में जरूर था। वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस जब उस औरत से सख्ती से पूछती है तो वो बताती है कि जो हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन थे, काफी दिनों से हमारे जो संबंध थे, और आज मैं इसको देख रही थी कि ये कुछ खाकर आया था। जिस तरह से इसने मेरे साथ संबंध बनाने शुरू किए, आज ये कुछ अलग ही लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये कोई सेक्स वर्धक गोली लेकर आया हो और उसी की ओवरडोज के कारण इसका ऐसा हुआ। खैर इस बात का पर्दा फाश हो जाता है, उसके जो संबंध है वो भी बाहर आ जाते हैं और उस लड़के की मौत की सच्चाई भी पता चल जाती है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही खुलासा होता है कि जो इसने जो टैबलेट ली थी ये उन्हीं की ओवरडोज की वजह से इसको स्ट्रोक आया और इसकी मौत हो गई।